करता हूँ, बार बार प्रयास करता हूँ, लेकिन कोई भी काम करूँ उसमें घाटा हो जाता है, कोई फायदा नहीं होता। तो उसने कही कि भैया ऐसा कर, तू खाटू श्याम जी चला जा। वो भक्त बड़े भाव से खाटू श्याम जी गया, लेकिन भूल गया कि बाबा की सेवा कैसे करनी है। उसने देखा कि बाबा के प्रेमी बाबा को चूरमा का भोग लगा रहे हैं। वो भी चूरमा की थैली लेकर बाबा के दरबार पहुंचा, मंदिर पहुंच गया, बाबा को भोग लगाया, दर्शन किए, आ गया, लेकिन काम नहीं बना। उसने सोचा कि जरूर मेरी कोई गलती हुई है। अरे बाबा को कोई चूरमा का भोग लगाता है, मैं तो बाबा को मेवा का भोग लगाऊंगा। अब की बार फिर गया, मेवा मिठाई ली, बाबा के दरबार में जाके बाबा के दर्शन किए, भोग लगाए, और वापस आया, फिर भी काम नहीं बना। उसने सोचा कहीं ना कहीं कोई गलती तो है, क्योंकि श्याम प्रेमी ने कहा है, तो श्याम प्रेमी की बात गलत तो नहीं हो सकती, किसके दरबार में काम बनता है। उसने सोचा कि ऐसा लगता है कि बाबा को मैंने केसरिया पेड़ा का भोग नहीं लगाया। अब की बार गया, केसरिया पेड़ा का भोग बाबा को लगाया, दर्शन किए, वापस आ गया, फिर भी काम नहीं बना। चौथी बार फिर गया, और अब की बार गुस्से में बाबा के मंदिर गया, और अब की बार बाबा के लिए कुछ भी नहीं लिया, क्योंकि वो बाबा से नाराज था। खाली हाथ बाबा के मंदिर में गया, और जैसे बाबा के सामने पहुंचा, उसी समय उसकी आंखों से आंसू बह गए, और उसने बाबा से कही, बाबा देख, आज मैं तेरे दरबार में हार के आया हूं, और दुनिया वाले जानते हैं कि तेरे दरबार में अगर कोई हार के आता है तो वो कभी जीवन में, संसार में हारता नहीं है। आज बाबा मैं भी तेरे दरबार में आया हूं, एक भक्त की पुकार सुन। और भक्त बाबा से नजर मिला के एक ही बात कहता है, बाबा मैं तो किया नींद बहाता। सभी बोलो, जो आज इसके दरबार में मांगने आए हैं, मैं गारंटी लेता हूं, क्योंकि मैं स्वयं इसका प्रत्यक्ष प्रमाण हूं। आज से 10 साल पहले कुछ भी नहीं था, लेकिन इसकी शरण में गया तो आज जीवन में क्या से क्या बन गया। तो मैं चाहता हूं कि आप सभी बाबा से कहें कि बाबा देख, हम भी तेरे दरबार में आए हैं। जो इसके दरबार में आए पर दोनों हाथ खोल के जयकार लगाए, वो हारे के सहारे की। मैं तो किया नींद बहाता, मैं तो किया नींद, तू बैठा मौज उड़ाता, तू बैठा। बोल बाबा, यहाँ तो एक एक रोटी भारी पड़ रही है, और यहाँ तो 56 भोग लगाता है, ऐसे हमारी यारी नहीं पटेगी। इसलिए बाबा से भाव से कह दो, उठा दो ना हाथ, और बड़े भाव से जो भी यहाँ कुछ मांगने आए हैं, हाथ नीचे नहीं। विश्वास करना मेरा आज की बात, क्योंकि मैं कहीं बाहर का नहीं, आके डीकता हूँ। अगर काम नहीं बने तो कहना बाबा तू भी झूठा, और तेरे भजन गाने वाले भी झूठे। जिन्हें विश्वास है दोनों हाथ खोल के, जो बाबा से कुछ मांगने आए हैं, उधर दोनों हाथ खोल, बड़े भाव से कहना है, मैं तो किया नींद बहाता, 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 तू देखा मौज उड़ाता, दोनों हाथ खोल के, और देखो मैं जो बोलूं वो बोलना। जो बाबा के भरोसे बैठे हैं, क्या बोलना है? हम तो बाबा के भरोसे बैठे हैं, हम तो बाबा के भरोसे बैठे हैं, हम तो बाबा के भरोसे बैठे हैं।
भैया कैमरे वालों आप भी रिकॉर्ड कर रहे हैं एक बार, दोनों हाथ में ताली कैसे बजानी मिलकर एक साथ। सुदामा जैसी तीर कहाँ से लाऊं, तो प्रहलाद सुदामा तीर कहाँ से लाऊं, ध्रुव प्रहलाद। बाबा देख, मैं ना तो ध्रुव जी की तरह हूँ ना प्रहलाद की तरह हूँ। मुझ में इतना धीर नहीं कि मैं जीवन के संकट झेल सकूं। मैं तो बस दरबार में आके एक ही बात कहता हूँ, ध्रुव प्रहलाद सुदामा जैसी तीर कहाँ से लाऊं, ध्रुव प्रहलाद सुदामा जैसी तीर कहाँ से लाऊं। और प्राणी कलयुग का भगवान पल पल धीर गवाओ, प्राणी हो कलयुग का पल पल धीर गवाओ, प्राणी हो कलयुग का भगवान पल पल धीर गवाओ, प्राणी जैसा भी हो जैसा भी हो तेरा ही हो, जैसा भी हो तेरा ही हो, जैसा भी हो तेरा ही हो, जैसा भी हो तेरा ही हो। आएगा दिल लुटाता लुटाता मुझे दुखिया ईद बहाना, तो बेटा मुझे उड़ाता पकड़ लो हाथ बने मारी, पकड़ लो हाथ। देखो कीर्तन इससे नहीं कहते कि हम आए और गा के चले गए, कीर्तन उसका नाम है जो सब मिलकर एक साथ कहते हैं। क्योंकि देखो बाबा एक की नहीं सुनता, ध्यान रखना, एकता में हमेशा शक्ति होती है। इसलिए सभी बड़े भाव से बाबा से कहना और मेरे साथ बोलना कि बाबा देख, पकड़ लो हाथ बने मारी। देखो भैया इतनी सारी और फिर भी बहुत कम आवाज, तुम तो बढ़िया तो हमारे भैया हैं। एक बार दोनों हाथ खोल के बोलो, पकड़ लो हाथ बने मारी, पकड़ लो हाथ बने मारी, नहीं तो डूब जाएगी, हाथ बने मारी, नहीं तो डूब जाएगी। और देखो बाबा, हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, तू सोचे कि हमारा बिगड़ेगा, तेरा बिगड़ेगा क्या? हमारा कुछ न बिगड़ेगा, हमारा कुछ न बिगड़ेगा, हमारा कुछ न बिगड़ेगा, हमारा कुछ न बिगड़ेगा। तुम्हारी बात गाएगी, पकड़ लो हाथ बने मारी, नहीं तो
इसे कैसे निभाएंगे अगर तीनों हाथ नहीं तो जाएंगे। कौन कौन बाबा को हाथ पकड़वाना चाहता है? जो बाबा को हाथ पकड़वाना चाहता है गारंटी के साथ दोनों हाथ होंगे और कैसे ताली बजानी है? 1 2 3 मंडल सीकरी एक बार के जोरदार ताली बजाते हैं। जोरदार ताली ताली धरी है पाप की गठरी हमारे सर पे ये भारी। धरी है पाप की गठरी हमारे सर पे ये भारी। धरी है पाप की गठरी हमारे सर पे ये भारी। भजन देख बाबा तो संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसने कभी पाप किया ना हो, लेकिन अगर हमसे कोई पाप हो भी जाए तो बाबा उस पाप की ऐसी सजा मत देना कि जीवन भर कुछ नहीं पावे। अगर सजा देनी है तो ये सजा देना कि जीवन भर तेरे दरबार में ऐसे ही तेरी हाजिर लगाते रहे। भजन पापों का है भारी वो भजन भजन पापों का है भारी। इसे कैसे बनाएंगे कुछ न बिगड़ेगा भैया। अरे भैया कहाँ जा रही है? भैया पैसा न मत गिने, कहाँ जा रही हो? तो बैठो थोड़ी देर और बैठो बैठो। हमारा कुछ न बिगड़ेगा कुछ न बिगड़ेगा हमारा कुछ न बिगड़ेगा हमारा कुछ न बिगड़ेगा। तुम्हारी राज जाएगी भैया के लिए जोरदार ताली बजाओ। बात पैसे की नहीं, बात है भाव की, मन की। पेपर दोनों हाथ खोल के बड़े भाव के साथ
भैया ब्रजवासियों आनंद आरोग्य नारों पर लियो बता आरोग्य पर जोरदार जयकारा बोल श्याम प्यारे की। अभी तो रसिया भी सुनाएंगे, चिंता मत करो। दो भजन और हमारे इसके बाद और भी कलाकार हैं, ज्यादा हम भी समय बर्बाद नहीं करेंगे देखते हुए। हमारे बीच में आदरणीय सुभाष जी पहाड़ी से कामेरिया जी हमारे मध्य में है और आदरणीय ब्रजेंद्र यादव जी, आप दोनों का मंच पर आप पधारे, आपका सम्मान होगा।